हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र उचाना और आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस एसआई का एग्ज़ाम। मेल एसआई का एग्ज़ाम वो दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको पता है उसके अंदर 26 तारीख को जब वो पेपर कंडक्ट हुआ तो शायद 3 ऐसे सेंटर थे जहां पर एचएसएससी ने स्वीकारा है कि उन्होंने गलती से दूसरा पेपर खोल दिया और वो आज एक बड़ा इशू बन गया है। और आप सभी को पता है, जैसे कि अभी नोटिस आया 13 अक्टूबर को वो दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं उस सेंटर के ऊपर। और तुगलकी फरमान एचएसएससी का कि जो बच्चे पेपर नहीं देंगे 13 तारीख को, जो रिकंडक्ट करवाया जा रहा है एग्ज़ाम, उनका 26 वाला स्कोर कंसिडर कर लिया जाएगा। अब जिसका 26 को अच्छे से एग्ज़ाम हुआ है, जिसने उसमें अच्छा स्कोर किया है 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस, तो बताओ वो 13 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम में क्यों बैठेगा। तो जो ये खिचड़ी बनी हुई है ना, ये खिचड़ी किसी को समझ में नहीं आ रही। हरियाणा सरकार की क्या मंशा है, आयोग की क्या मंशा है, और वो बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने लिखा है थंबनेल के ऊपर कि किसका फ़ायदा किसका नुकसान। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सरकार की मंशा जाहिर होती है, आयोग की मंशा जाहिर होती है, जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं और बिल्कुल उत्सुक हैं। बच्चे का इसमें नुकसान ही नुकसान है और इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दोबारा से भी एग्ज़ाम होता है, पूरा का पूरा भर्ती कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाता है, तो जिन बच्चों का अब की बार अच्छा स्कोर हुआ, उनकी क्या गलती है। कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि अगली बार भी उनका अच्छा एग्ज़ाम होगा। जो लोग ये बोलते हैं ना कि जिनकी तैयारी है उनका तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, जिनकी तैयारी नहीं है सिर्फ वही चिल्ला रहे हैं पेपर दोबारा दोबारा करवा दो, अब की बार कौन सा वो तीर मार लेंगे, ऐसे ऐसे बोला जा रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो कॉल्ड टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं। अब अगर जिस बच्चे की तैयारी भी है, हो सकता है कि उसका पेपर भी अच्छा ना हो। पेपर अच्छा होने के लिए सिर्फ तैयारी मायने नहीं रखती बच्चों, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेपर का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, कोई और दिक्कतें हो सकती हैं, आप पेपर में अपीयर ही ना हो पाओ, क्या पता दोबारा जब पेपर हो आपके साथ कोई बीमारी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। अब जिनका पेपर अब की बार अच्छा हुआ है, जिन्होंने साफ नियत से एग्ज़ाम दिया, बताओ उनकी क्या गलती है। और अगली बार जब ये पेपर करवाएंगे भर्ती कैंसिल करके, अगर वो उसमें किसी भी कारण से अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, क्या वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। अब मुद्दे की बात ये है कि किया क्या जाना चाहिए। अगर सरकार की मंशा ठीक होती, नीयत ठीक होती, इनके पास अब तो नॉर्मलाइजेशन है, दे दिया गया 3 सेंटरों पे गलती से दूसरा पेपर, चलो कोई बात नहीं। तो जो 2 पेपर कंडक्ट हुए हैं, एक पूरे हरियाणा में जो हुआ और एक 3 सेंटर पे वो जो हुआ, उन पे नॉर्मलाइजेशन लगवा लो। जब आपके पास नॉर्मलाइजेशन का मेथड है और आयोग ने स्वीकार किया कि हम नॉर्मलाइज करेंगे, जो कई शिफ्टों में पेपर होता है, क्यों नॉर्मलाइज करते हैं? क्योंकि पेपर अलग अलग होता है, इसीलिए तो नॉर्मलाइज करते हैं। पहली शिफ्ट में आसान था, दूसरी में मुश्किल था, तीसरी में फिर आसान था, ये वो करके। अभी भी तो कहानी वही है, 2 पेपर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो 26 को पूरे हरियाणा में हुआ वो आसान है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो 3 सेंटर में हुआ वो पेपर वो आसान है। जो मर्जी आसान हो, नॉर्मलाइजेशन वाला मेथड लगा लो, बात ही ख़त्म हुई। आप ये झंझट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। ये भर्ती पूरी करना ही नहीं चाहते एचएसएससी वाले, सरकार ये भर्ती पूरी करना ही नहीं चाहती, इनकी नीयत में खोट है। ये जानबूझकर भर्ती
करने में देरी कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की इनकी इच्छा साफ जाहिर होती है। अब हमें क्या करना चाहिए? जो ये सो कोल्ड टीचर जो ये कहते हैं कि हम बच्चे के लिए ये कर देंगे, हम कंधे से कंधा मिला के ये लड़ाई लड़ देंगे, हम आपके सेनापति बनेंगे, आपसे पहले हम अपना सर कटवा लेंगे, हम ये कर देंगे, जो इनके बड़े बड़े वादे हैं, अगर सच में आप बच्चे के हितैषी हैं तो आगे आइए और अपनी आवाज़ उठाइए। पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए, 13 अक्टूबर को भी नहीं होना चाहिए। जो 26 को पेपर हुआ है उसी पेपर में दोनों जगह नॉर्मलाइजेशन लगा के रिजल्ट निकालना चाहिए। एकमात्र यही तरीका है, अदरवाइज कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर पेपर दोबारा हुआ तो वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। उससे अच्छा तो पेपर रद्द ही हो जाए, वो बढ़िया है। हालांकि मैं फिर बता दूं कि मैं पेपर रद्द करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि 26 को जो पेपर हुआ अलग अलग, पूरे हरियाणा में एक अलग हुआ, 3 सेंटरों पे एक अलग हुआ, मैं ये चाहता हूँ, मेरा पक्ष ये है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन करके सरकार रिजल्ट डिक्लेयर करे। थैंक यू दोस्तों। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अच्छे अच्छे विचार आपके कंसिडर किए जाएंगे। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। अगर कोई और अच्छा सुझाव आया और वो लगा कि वो सुझाव आम जन तक, हर बच्चे तक पहुंचना ज़रूरी है, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, उसका सुझाव भी हम सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों। प्यारे बच्चों, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों को साकार कीजिए और ये लड़ाई हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। और एक ही सही रास्ता है कि कोई दोबारा एग्ज़ाम ना हो।